मैं पावर कारपोरेशन को इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करूंगा कि कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब जिंदगी घरों में कैद हो गई थी, उस दौरान पावर कारपोरेशन ने निर्बाध विद्युत की आपूर्ति करके लोगों के जीवन को सहज बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ये जो योगदान था, प्रत्येक व्यक्ति जब घर में कैद हो गया था तो उस समय अगर बिजली नहीं होती क्या स्थिति होती, कल्पना कर सकते हैं, मई और जून के महीने में। दूसरा, हम लोगों को प्रदेश के अंदर सुदूर क्षेत्रों में कोविड हॉस्पिटल बनाने और उन क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा देने में इसलिए मदद मिली क्योंकि वहां पे विद्युत की आपूर्ति संभव हो पाया था। और ये संभव के कारण हम लोगों ने वहां पर कोविड कालखंड के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में अगर हम सफल हुए तो उसके पीछे पावर कारपोरेशन भी एक महत्वपूर्ण कारक था। अगर बिजली नहीं होती तो हम टेलीमेडिसिन या टेली कंसल्टेशन की सुविधा उन क्षेत्रों में, दूर दराज के गांवों में नहीं दे सकते थे। कल्पना करिए 4 वर्ष पहले यही बिजली 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे मिला करती थी और कुछ गांवों में तो अगर एक बार बिजली गायब हुई तो फिर उसमें कई दिन लगते थे उसको वापस आने में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज को हमें स्वीकारना होगा और इसके बारे में बोलना भी होगा, इसके लिए प्रोत्साहन भी करना होगा, पब्लिक को इसके बारे में जागरूक भी करना होगा। मेरी अपील होगी सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से और सभी अधिकारियों से भी कि अगर हम विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं तो विद्युत बिल की समय से भरने की एक ट्रेनिंग के विशेष कार्यक्रम को भी हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। देखिए, आप देखते होंगे इस समय मोबाइल फोन के तमाम ऑपरेटर काम कर रहे हैं, बीएसएनएल भी काम कर रहा है और निजी क्षेत्र के भी तमाम ऐसे ऑपरेटर हैं जो मोबाइल की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और बदले में अपना बिल भी वे पब्लिक से लेते हैं। कितना ट्रांसपेरेंट और कितना शांतिपूर्ण तरीके से उनकी पूरी कार्रवाई चलती है। मुझे लगता है कि पावर कारपोरेशन को अपनी इस उपलब्धि के साथ इसको भी जोड़ना पड़ेगा कि हम लोगों को इस ट्रेनिंग का पार्ट बनाएं। इस फील्ड में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत संभावना वाला क्षेत्र है और आज के दिन पर विकास की कोई भी योजना क्या बगैर बिजली के संभव हो पाएगा क्या? आज हमारे विकास का आधारशिला बन चुकी है बिजली। विद्युत की निर्बाध आपूर्ति निवेश के लिए भी आवश्यक है, डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है और हमारे दिन प्रतिदिन होने वाले हर एक कार्य के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए पावर कारपोरेशन ऐसा नहीं कि बिजली देता रहे और बिजली देने के बदले अगर हम बिजली बिल लेने का प्रयास करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं के लिए अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी कि आप अपने गांव के ही कॉमन सर्विस सेंटर में बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूहों को भी इस सुविधा के साथ जोड़ा गया है। अगर स्थानीय स्तर पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में सचेत और जागरूक कर सकेंगे तो ये आपूर्ति का जो सिलसिला है अभी 24, 22 और 18 घंटे का, यह प्रदेश में निर्बाध रूप से 24 घंटे हर घर बिजली और हर घर यानी 24 घंटे बिजली की इस आपूर्ति को हम लोग सुनिश्चित करने में सफल हो सकते हैं। यह एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। दूसरा, पारेषण प्रणाली के बारे में जो अक्सर ये होता था, बहुत सारी जगह लोग अक्सर शिकायत करते थे कि हमारे यहाँ विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है, लाइट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, या इस बात के भी कहते हैं कि सप्लाई ठीक ढंग से नहीं न होने की ज़्यादा शिकायतें होती थी। ये जो उपकेंद्र स्थापित हो रहे हैं, ये वहाँ पर इन सभी समस्याओं के समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी होगी। लेकिन अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आज प्रदेश में स्थापित जो पारेषण तंत्र का जो अधिकतम भार क्षमता है वो 25,000 मेगावाट है
और पिछले 4 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि यानी पिछले 4 वर्ष के दौरान जो हम लोगों ने इस फील्ड में काम किया, इसमें 53% की वृद्धि हुई है। गर्मी के मौसम में और जब खेती बाड़ी का समय होता है उस समय बिजली की मांग भी ज़्यादा होती है और इसके कारण अधिकतम भार वहन क्षमता में बढ़ोतरी के उस समय, उस कालखंड में निर्बाध बिजली और समुचित बिजली देना एक चुनौती होती थी हमारे सामने। हम लोगों ने तो पिछले 4 वर्ष के दौरान पावर कारपोरेशन ने इस चुनौती को लिया, लेकिन उस सब के बावजूद एक चैलेंज हमारे सामने था और उस चैलेंज को आपने देखा होगा कि इस प्रकार से सब स्टेशन स्थापित करके पावर कारपोरेशन ने फेज वाइज अलग अलग समय में उस समस्या का समाधान किया और इस दिशा में आवश्यकता पड़ी तो निवेश को आमंत्रित करके उस फील्ड को और मजबूत करने का कार्य किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि 6100 करोड़ रुपए की लागत से जो पारेषण परियोजनाओं का पीपीपी मोड पर भी कार्य किया जा रहा है और प्रदेश के अंदर 400 केवीए से उच्च प्रकृति के पारेषण कार्यों को भी पीपीपी मोड में संपादित करने के लिए आगे की कार्रवाई भी तेजी के साथ बढ़ाई जा रही है। मेरा आप सबसे अपील होगा कि पावर कारपोरेशन के जो ये सकारात्मक प्रयास हैं, इस सकारात्मक प्रयास में प्रदेश के हर एक तबके को जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो हमें पावर कारपोरेशन को भी आत्मनिर्भरता के इस मार्ग पर आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतर प्रयास करना होगा। लाइन अच्छी है, दिशा अच्छी है, एक टीम वर्क के साथ इसे आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से पावर कारपोरेशन को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। माननीय जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप सब स्टेशंस और उनके यहाँ पावर सप्लाई की जो निर्बाध आपूर्ति करने में पावर कारपोरेशन सफल हुआ है, मैं इसके लिए माननीय जनप्रतिनिधियों को, उस क्षेत्र की जनता को, जहां के लिए आज ये सब स्टेशन लोकार्पित हुए हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम इस सकारात्मक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेशवासियों को सीएम की तरफ से सौगात। तो 27 उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से। अयोध्या में बन रहे हैं उपकेंद्र। सीएम योगी की तरफ से अपने संबोधन में कहा गया कि विकास के लिए बिजली जरूरी है। तो विकास के लिए बिजली जरूरी। उपकेंद्रों का लोकार्पण करते हुए अपने संबोधन में इन तमाम बातों का जिक्र किया। बता दें कि इस दौरान 27 उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी की तरफ से। तो इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में बन रहे हैं उपकेंद्र और ये बिजली के विकास के लिए बेहद जरूरी। तो प्रदेशवासियों को सुबह सवेरे सीएम योगी की तरफ से ये सौगातें हैं। 27 उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आए सीएम योगी। तो बिजली के विकास के लिए उपकेंद्र बेहद ही अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे और इसी पर कार्य योजना लगातार सरकार की तरफ से जारी। तो ये तमाम बातें अपने संबोधन में करते नजर आए सीएम योगी। यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।